जय माता दी। माँ अन्नपूर्णा माता का वहाँ व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत के प्रारंभ के दिन ही भक्त 17 गांठ वाले धागे को धारण करते हैं। इस व्रत में 17 दिन तक अन्न का त्याग किया जाता है एवं फलाहार भी एक ही वक्त ग्रहण किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी करते हैं। इस व्रत को केवल पूर्णिमा के दिन भी किया जा सकता है। साथ ही कुछ लोग इस व्रत को केवल शुक्रवार के दिन ही करते हैं। इस मान्यता के अनुसार यह व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को समाप्त होता है। आइए माँ अन्नपूर्णा व्रत की पूजा विधि जानते हैं। अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस प्रकार से 16 दिनों तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करना चाहिए एवं जो डोरा प्रतिपदा के दिन पहना है उस डोरे का पूजन करना चाहिए। फिर जब 17वां दिन आए तो व्रत करने वाला व्यक्ति सफेद वस्त्र और स्त्री लाल साड़ी धारण करे। रात्रि में पूजा के स्थान में जाकर धान के पौधे में से एक कल्प वृक्ष बनाकर उसकी स्थापना करे और उस वृक्ष के नीचे माँ भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करे। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करे और गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करे। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प इत्यादि अर्पित करे एवं धूप दीप प्रज्वलित करे। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करे। माता पार्वती का ही रूप माता अन्नपूर्णा है। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करे कि हे माता, हमारे घर में हमेशा अन्न और धन के भंडारे भरे रखे एवं माता अन्नपूर्णा आप हम पर और हमारे पूरे परिवार पर और पृथ्वी के समस्त प्राणियों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। इन दिनों में अन्न का दान करना भी बहुत ही अच्छा माना गया है। जरूरतमंदों को अन्न का दान करे एवं भोजन कराए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन केवल फलाहार नहीं कर सकता है तो वह एक समय के लिए भोजन करके भी व्रत किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और भोग लगाए। व्रत के दिनों में मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरबी, केला, आलू, कंद, मूंग का हलवा इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुखों का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति धनंजय से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाजी देव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह गया? इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। तब धनंजय घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बातें कही। वह बोली, हे नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसे का तैसा बिना भोजन ग्रहण किए हुए आकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने धनंजय को आज्ञा दी, हे धनंजय, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। उसे जैसे ही शंकर जी की आज्ञा मिली, वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा में चला गया और वह रास्ते में फल खाता रहा, झरनों का पानी पीता रहा। इस प्रकार वह धीरे धीरे चलता रहा। इस प्रकार वह अनेकों दिनों तक चलता गया। काफी दिनों तक चलने के बाद उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष माह की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ किया गया था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था, वह उसे वहां जाकर उनसे सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप सब यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इस व्रत को कब किया जाए?
यह व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे भी विस्तार से बतलाओ। तब वो अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन पूर्णिमा के दिन यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी कि ग्वारपाठे के वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या फिर महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल कर भी मुख में कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ न बोले। तब धनंजय ने कहा, इस व्रत को करने से क्या होगा? तब वो कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले हैं, लूलों को हाथ मिले हैं, निर्धन के घर पर धन आया है, बांझी को संतान मिली है, मूर्ख को विद्या आई है। जो भी व्यक्ति जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छा पूरी करती है। तब धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे क्या तुम इस व्रत को विस्तार पूर्वक बता दोगी? वह इसका सूत क्या तुम मुझे दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, हम अवश्य ही तुम्हें इसका सूत देंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने धनंजय को इस व्रत का मंगल सूत दे दिया। धनंजय ने सूत को लेकर अपने हाथ पर बांधा और उसने व्रत को पूरा किया। जब धनंजय का व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। जब वह उतरा तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने ही भिक्षा के लिए भगवान शंकर खड़े हैं एवं कितनी ही देवांगनाएं चंबर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तब धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन की व्यथा को जान गई। तब धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा स्वागत सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर पर आ गया। उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बातें बताई जो जो उसके साथ वहाँ पर हुआ। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती है, उसी प्रकार उसके अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई को कौन क्या करेगा? सुलक्षणा को संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय की इच्छा नहीं होते हुए भी उसे दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार कई दिन बीत गए और अगले वर्ष फिर से अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए हमें माता अन्नपूर्णा का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके साथ उसके घर में व्रत करने के लिए बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ जब नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी, लेकिन धनंजय तो सुलक्षणा के घर पर व्रत कर रहा था। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे। तब नई बहू को खबर पड़ी कि वह तो सुलक्षणा के वहाँ पर है। तब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आई और वहाँ पर उसने भगदड़ मचा। वह जबरदस्ती संजय को व्रत से उठाकर अपने साथ ले गई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इस समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का प्रकोप जाग गया और माता उन पर बहुत क्रोधित हुई। घर में अचानक ही आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर लेकर आ गई। नई बहू इस बात से रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर से माता का व्रत करने लग गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और वह माँ अन्नपूर्णा कहते हुए उतर गए। वह जाकर माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने लगा। तब माता प्रसन्न हो गई और बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जाओ और तुम उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैंने उसको भी पुत्र रत्न प्राप्त होने का वरदान दे दिया है। तो उसने खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर के आंगन में खड़ा पाया। वह मंदिर से फिर अपने घर पर आ गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ आई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। मंदिर में यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री एवं पुत्र सहित वहां पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब उन्हें यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने उनको वहां बुलाने के लिए बुलावा भेज दिया और उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे हैं, हे माता, वैसे ही आप सभी के भंडारे बने रखना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब आपको शिवजी और माँ अन्नपूर्णा की दूसरी कथा सुनाते हैं कि शिवजी ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा क्यों मांगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर सूखा पड़ गया एवं जमीन बंजर हो गई। फसलें, फलों आदि की पैदावार नहीं होने से मनुष्य को जीवन जीने तक का संकट आ गया। तब भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को भिक्षा में अन्न दे दिया। फिर भोलेनाथ इस अन्न को लेकर पृथ्वीलोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद से धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया एवं सभी मनुष्य सुखपूर्वक खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद से ही मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से भिक्षा मांगी थी एवं इसी दिन पृथ्वी पर अन्न की समस्या समाप्त हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन रसोई घर में गैस, चूल्हे आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर पर हमेशा ही माँ अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। विशेषकर अन्न का दान करना ही बहुत अच्छा माना गया है। इस दिन घर की महिलाएं चूल्हे पर चावल और मिठाई का प्रसाद बनाकर घी का दीपक जलाती है एवं अपने चूल्हे का पूजन करती हैं। अन्नपूर्णा व्रत के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस बार वर्ष 2023 में माँ अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार अवश्य ही करें। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अन्नपूर्णा माता को जोगनिया माता के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य ही लिखें।